वक्त आने पे बता देंगे तुझे आए आत्मा। अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। हमने लाल खोया है, हमने लाल खोया है, और लोगों को ये एहसास भी होना चाहिए कि उनके पास भी लाल है। शहाबुद्दीन साहब जी क्या करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद आज 40वें में पहुंचे थे छपरा के सलीम परवेज। आपको बता दें कि ये विधान परिषद के उपाध्यक्ष राजद कोटे से रह चुके हैं, और आपको बता दें कि सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद सबसे पहले ये इस्तीफा देने वाले थे, और ये इस्तीफा इन्होंने ही सौंपा था। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद से जो बवाल खड़े हुए हैं, कोई इस्तीफा देकर चल रहा है तो कोई पॉकेट में इस्तीफा लेकर चल रहा है। तो सवाल यह है कि उनके जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, इनका सीधा आरोप है कि राजद के बड़े नेताओं द्वारा उनके साथ नहीं खड़े रहना सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दिया, और देखिए आज 40 में पहुंचे थे। उन्होंने हालांकि कई तरह की बातें कही। उन्होंने सीधा कहा कि दुख की घड़ी में नीतीश कुमार खड़े थे, तो नीतीश कुमार के बिल्कुल दुख की घड़ी में जो खड़े थे उनके साथ इनको भी खड़ा होना चाहिए। हालांकि अभी भी फैसला हिना मैडम को ही करना है। सवाल ये है कि तमाम तरह के रास्ते खुल रहे हैं, कई तरह के ऑफ़र भी आ चुके हैं, आपसे छुपा भी नहीं है, लेकिन सारे रास्ते जो प्रतापपुर आ रहे हैं, प्रतापपुर का रास्ता आखिर कहाँ जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं सलीम परवेज ने क्या कुछ कहा है। था और फिर इंजेक्शन लिए तो 14 दिन क्वारंटाइन। आज ये मौका था उनके 40वां का जो रीति रिवाज की तरफ से दुकान था, उसमें हम आए। उनके बड़े भाई गैसुद्दीन साहब थे और उसामा जो मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया परिवार को मैंने अपनी तरह से आशीर्वाद दिया, और अब वापस से लौटना हूँ। सर अब क्या लग रहा है, अब तो 40 आज पूरे हो गए, और जैसे कि कई तरीके के कुछ राजनीतिक लोगों का बयान आ रहा है, जेडीयू के लोगों का बड़ा बड़ा ऑफर आ रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। आप तो जेडीयू में रहे भी हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि जेडीयू में क्या कुछ होता है। देखिए इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि लाख विवाद हो, पार्टी अलग हो, ये अलग पार्टी में थे, वो अलग पार्टी में थे, लेकिन आज़ादी नीतीश कुमार जी महान इंसान है। मैं इस बात पे उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि लाख विवादों के बाद भी उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया, बातचीत हुई, उनको संतावना दिया, उनको पत्र लिखा, और हर तरह से उनके दुख के घड़ी में शामिल है। तो मैं नीतीश जी को सलाम करना चाहता हूँ कि भाई आप इस परिवार को दुख की घड़ी में शामिल नहीं किया। जहाँ तक ऑफर की बात है तो उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, न नीतीश जी से मेरी कभी कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि टेस्ट योर फ्रेंड इन टाइम ऑफ ट्रबल। दोस्त वही होता है जो दुख के घड़ी में था। आज नीतीश कुमार जी उनके साथ खड़े थे। मैं तो जिसने डिज़ाइन किया था उसी दिन मैंने बोल दिया था कि 5 किलोमीटर के रेडियस पे या उस 5 किलोमीटर की दूरी पे राजद के 6 नेता लोग खड़े थे, और कोई दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जाने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो मनोज झा हो या और कितने लोग भी हैं पार्टी के। इससे क्या लगता है, चलो आप नहीं गए, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जनाजे में तो जाना चाहिए था। हम भी तो रघुवंश बाबू के घाट पे गए थे। रघुवंश बाबू तो हिंदू मैथोलॉजी में उनका सारा दाह संस्कार हुआ था, मैं भी गया था, और वहाँ के शीर्ष नेता लोग भी गए थे। तो इनका कद कोई कम था। 1995 में 2000 में इन्होंने अपने बल पे 2001 में अपने बल पे सरकार बनाई, इसलिए ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। एक छोटा सा सर सवाल कि जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब इनका देहांत हुआ तो वो खड़े रहे, मदद किए, तमाम तरह की चीज़ें की हैं, राजद बिल्कुल कहीं से कोई कहीं नहीं नजर आया, कुछ नहीं हुआ। एंड दिस इज वन ऑफ द वाइटल रीजन के आई हैव रिजाइन। हमें ऐसे जगह नहीं रहना है जहाँ पे मौत के वक्त भी कोई खड़ा नहीं हो। मौत के वक्त भी तो सारे लोग हम बुला के खड़े होते हैं। इनके जो लोग साथ में थे, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जो लोग साथ में थे, दोस्त भी थे, फिर आपस में अलग भी हुए, लेकिन वो भी बुझे दिल से इनकी परिवार को संतावना दिया। इसलिए किसी भी एंगल से नहीं। तो सर क्या माना जाए कि आप तो इस परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं,
और नीतीश जी जिस तरीके से मदद किए, तो आगे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार वालों को उनके लिए खड़े रहना होगा। ये फैसला शहाबुद्दीन साहब के परिवार को करना है, ये फैसला नीतीश जी को नहीं करना, ये फैसला उनके हक में है। तो अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या जेडीयू में आना चाहिए एक नेता? और आपको बता देता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से, ये मैंने जांच इस ज़मीन पे मांग की है और मैंने अल्लाह की अदालत में ये मांग कर दी है कि इसका हिसाब आप कर लीजिए। नहीं है तो इससे बड़ा जो बात कोई बात नहीं। ये सारा फैसला उसामा की मम्मी करें और उसामा करें, तो उसके फैसले में मैं अब तक। लेकिन सर कुछ बड़ा होगा यह माना जाए, इज्जत का एग्जैक्टली जो जिस पद के वो रहे हैं 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक, तो कहीं भी जाएंगे तो उस पद के हिसाब से ही उनको रखा जाएगा, चाहे उनकी माँ हो या उसामा हो। इसलिए उसमें कहीं कोई शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से मुस्लिम वोटों पे जेडीयू की भी नज़र है और आरजेडी तो खैर मुस्लिम वोट ले रही थी, लेकिन क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हें यूज किया गया? वक्त आने पे बता देंगे तुझे आए आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है।